मेरे YouTube चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज जो आपके सामने क्लास है वह आयत का है। आयत के डिफिनीशन और आयत के जो फॉर्मूलाए से रिलेशन जितने भी हैं वो सब, और आयत के जितने भी प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग आयत की जो डिफिनीशन आप लोग पहले से जानते होंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहेंगे जब इसका जो साइड है वह एक दूसरे पर लंब हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो इसे हम लोग आयत कहते हैं। आयत में आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में 4 शीट्स होते हैं, चारों शीट्स का आप नाम दे सकते हैं, और इसमें अगर हम लोग विकर्ण खींचना चाहेंगे तो इसमें 2 विकर्ण आप खींच सकते हैं। एक का नाम AC है और एक का नाम DB है या BD है, आप जो भी जैसे भी नाम बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भुजा जाना कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर और समानांतर, अब दोनों चिन्ह भी लगा सकते हैं इसमें, तो हम लोग दोनों चिन्ह को साथ में लेते चलेंगे। समानांतर और बराबर होता है DC के या CD के, आप जैसे भी कह सकते हैं, और AD जो है यह बराबर और समानांतर होता है BC के। तो ये हम लोग समानांतर और बराबर समझ चुके हैं साइड के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप जानते हैं कि इसका चारों कोण, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये चारों कोण परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का होते हैं। ये हम लोगों ने आज समझ लिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताया ये जो विकर्ण हम लोगों ने खींचा, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, यानी कि AC जो है यह BD के बराबर होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये आयत है तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट भी आपस में बराबर होगा। मान लीजिए कि विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये पार्ट यानी कि AO और CO या OC भी आप कह सकते हैं बराबर होंगे, और ये पार्ट भी बराबर होंगे, तो आप कह सकते हैं कि DO और BO भी आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से जब दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं तो ये चारों टुकड़ा यानी AO, BO, CO और DO, या आप ऐसे कर सकते हैं AO, CO, DO, BO, AO, DO, BO, CO, आप जैसे भी नाम बोल सकते हैं, उससे कोई मतलब इसमें है नहीं। तो चारों टुकड़ा आपस में आप बराबर हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग ने 2 विकर्ण खींचा यह 4 त्रिभुज में बदल चुका है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर त्रिभुज हो गया, और ये थर्ड नंबर त्रिभुज है, ये फोर्थ नंबर त्रिभुज है। 1 नंबर और 3 नंबर जो आपके सामने दिख रहा है यह सम्मुख है, देख रहे हैं आप। वर्ग में मैंने बताया था कि सम्मुख, और उसमें मैंने बताया था कि चारों जो त्रिभुज बनते हैं वो सब समरूप होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं। समरूप तो होते ही हैं, सर्वांगसम भी होते हैं। और मैंने बताया उसमें कि चारों का जो क्षेत्रफल होता था बराबर होता था। इसमें भी यह प्रॉपर्टी गुणधर्म लागू होता है कि ये सामने जो सम्मुख नजर आ रहे हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC ये सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC ये भी सर्वांगसम होते हैं, यानी ये त्रिभुज 1 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर, आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होंगे तो आपको पता है कि इसका एरिया बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बराबर होगा, और त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल ये भी बराबर होगा। आपको पता है कि जब सर्वांगसम हो चुका है तो क्षेत्रफल ही नहीं परिमिति भी बराबर होगा, तो परिमिति भी आपस में इसकी परिमिति और इसकी परिमिति बराबर होती है, और इसकी परिमिति बराबर होती है। तो बहुत सारे गुणधर्म हैं। ये सभी जो गुणधर्म मैं बता रहा हूं इन सभी का अलग से एक नियम कानून पढ़ना है हम लोग को, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा।
अभी मैं सिर्फ गुण धर्म के बारे में बता रहा हूँ और फार्मूला से रिलेटेड आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आप फार्मूलाएं भी अनेक प्रकार के देखते होंगे। जैसे कोई भी आयत हो, आयत का जो परिमाप निकलता है इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें लंबाई चौड़ाई कौन है हम समझ लेते हैं। जो बड़ा है उसको हम लोग लंबाई कह सकते हैं और जो छोटा है उसको हम लोग चौड़ाई कह सकते हैं। तो आपने जाना कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल भी होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हम लोग क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो इसको ऐसे, अब हम लोग से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसमें का हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग जान ले, विकर्ण भी देख लेते हैं। तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो एक यानी 3 फॉर्मूला आपको मुख्य रूप से अभी ध्यान रखनी है। आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे प्रश्न किस प्रकार के पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह दे कि आयत की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है से 4 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल बताइए, परिधि बताइए यानी परिमाप बताइए और कह दे कि विकर्ण बताइए, विकर्ण बताइए। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम लोग सिर्फ सूत्र डालेंगे यानी फॉर्मूला डालेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला डालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अब मैंने अभी बताया आपको आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैंने दूसरा बताया कि परिधि, तो आयत की परिधि, आयत की परिधि, तो आयत की परिधि का फॉर्मूला बताया कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुने 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर परिमिति आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। एक विकर्ण बच रहा है तो हम लोग विकर्ण भी निकाल सकते हैं। आयत का विकर्ण पूछ रहा है, आयत की विकर्ण, आयत का विकर्ण ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका तो आप लोग जान चुके हैं कि 5 सेंटीमीटर कह रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन 41 आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या आपको बाहर यानी वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाएगा। आपको दशमलव वाला वर्गमूल बनाना पड़ेगा, जो डेसिमल मैंने पीछे पढ़ाया। इस प्रकार से निकाल के आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं और इसका एक्यूरेट भी मान बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।